हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं संगीता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? भगवान करे सुखी रहिए। और भगवान आप जितने भी भाई बहन हमारे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सबको सुखी रखे। जो ना भी करते उनको भी मंगलमय रखे। तो मैं एक एक कथा सुनाना चाहती हूँ। आप लोग को मर्जी हो तो मैं सुना दूँ और आप लोग ध्यान लगा के सुनिएगा, है ना। एक दिन की बात है। एक राक्षस बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था गयासुर, है ना। तो उन इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे कि वहाँ नाम है जहाँ बोध गया। बोध गया में गयासुर नाम का राक्षस एक विष्णु भगवान का तपस्या करते थे। और उनको मन में उल्लास था कि श्री हरि विष्णु पृथ्वी पर आए और उनका जो कोमल चरण है हमारे मस्तक पर आए और मुझे मोक्ष धाम प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने 12 साल तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, जानते हैं ना कि श्री हरि विष्णु अंतर्यामी हैं, उनसे क्या छुपा हुआ। जब भक्त अंतर आत्मा से पुकारे तो भगवान तो दौड़े चले आते हैं। तो वही हुआ गयासुर के साथ। उन्होंने अंदर आत्मा से श्री हरि नारायण को पुकारे, बोले हे नारायण, मैं आपकी भक्ति और तपस्या करता हूँ, मुझे मोक्ष मिले तो आपके चरण कमलों से ही। तो ये बात सुनकर श्री हरि विष्णु बालक के रूप में एक छतरी के लेकर के पृथ्वी पर उतरने लगे। अब उतरने लगे तो जो गयासुर का पुत्री थी उनका नाम थे रत्ना। अब उसने देख लिया विष्णु जी का और अंदर अंदर विचार करने लगा, आहा हा, कितना सुंदर बालक आ रहा है। शायद मैं विवाहित होती तो इनको अपना पुत्र बनाकर अपनी छाती से दूध पिलाती, हृदय से लगाकर। लेकिन रत्ना कुंवारी थी, अभी शादी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी जानते हैं ना कि भगवान को आँखों से देखना, विचार तो सुंदर आएंगे ही। तो वही हुआ रत्ना के साथ। तो एक तरफ उनका बेटी का विचार था कि इतना सुंदर बालक आ रहा है, वे मेरा पुत्र होता था, दूध पिलाते। एक तरफ उनका पिता गयासुर है जो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके जो चरण कमल है उनसे मोक्ष प्राप्त। तो पहला कदम रखे तो इस पृथ्वी को नाप लिए हमारे श्री हरि विष्णु जी। बालक के अवतार में वो बोध गया है। अभी भी उनका चरण कमलों का निशान है, उनके नाम से मंदिर भी बनाया हुआ है। शायद वहाँ पे कोई मीडिया वाला नहीं जाते हैं। तो जैसे विष्णु जी इस पृथ्वी पर अपना पहला कदम रखे तो इस पृथ्वी को भी नाप लिए। और दूसरा कि जो गयासुर के मस्तक पर उनका चरण कमल पड़ गया तो उनको मोक्ष मिल गया, यानी कि परम धाम को चले गए। अब ये चीज़, ये रत्ना थी उनकी पुत्री, जो देखे तो उन्होंने तो एकदम क्रोध से पागल हो गए कि मेरे पिता को मेरे सामने में तुमने मृत्यु दी है। अभी तो मैं कह रही थी कि तुमको पुत्र बनाकर अपना दूध पिलाऊंगी, लेकिन अब पुत्र नहीं, मैं तुम्हें विष पिलाऊंगी। रत्ना बोली। तो पर भी भगवान ने बोले ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, विष को दूध पिलाओ या अमृत का दूध पिलाओ, मैं पीने जरूर आऊँगा। तो वही रत्ना अगले जन्म में पूतना बन के आई। तो मैं आगे चले गया, पहले इधर कह देती हूँ। तो उनका मोक्ष मिल गया, उनके पिता का, गयासुर का। तो जब उनका आत्मा निकल गया, श्री हरि विष्णु जी दर्शन दिए तो क्या बोल रहे हैं। तो श्री हरि नारायण बोले कि बोलो गयासुर, ये तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए तुम्हें क्या चाहिए। तो गयासुर बोले कि जिस तरह से मुझे इस धरती पर, इस स्थान पर मोक्ष मिला है, उसी तरह से इस संसार के जितने भी मनुष्य मरेंगे
और इस बोध गया में आके पिंड दान करेंगे, उनको भी आत्मा की शांति मिले। हे प्रभु, यही आपसे विनती है। तो श्री हरि नारायण ने यही वरदान दिए कि ठीक है, जैसे आप कहेंगे वही होगा। तो आप सुने होंगे कि पिंड दान होता है बोध गया में। जितने भी बुजुर्ग आदमी मरते हैं वहाँ हर साल पिंड दान किया जाता है। तो ये वरदान उन्हीं ने मांगा था जो गयासुर थे, उनकी वजह से आज पिंड दान होता है, सबको आत्मा की शांति मिलते हैं। अब पहला कदम विष्णु जी जहाँ रखे थे बोध गया में, वो उनका चरण कमलों का निशान अभी भी है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। तो ये तो ख़त्म हो गया। अब उनके पुत्री जो थी, जो विष के दूध पिलाने वाले थे, वही अगला जन्म में श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण अवतार में आए। श्री हरि नारायण भगवान कृष्ण अवतार में आए, यशोदा मैया के घर में जन्म लिया। और वही रत्ना अपना पिता का बदला लेने के लिए पूतना बन के उनको विष का दूध पिलाए। और जब दूध पीते पीते अपना मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनकी आत्मा निकल के क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई थी जो मैंने आपके साथ ऐसा किया। तब श्री हरि नारायण ने बोला, ये सब ऊपर वाले की इच्छा से होता है जी। हे माता, तुम्हारी ही तो इच्छा थी कि मैं इस बालक को अपना दूध पिलाऊं। तो जब अपने पिता के बारे में जाने तो फिर क्षमा प्रार्थना करने लगे पुतना कि हे प्रभु, मुझे नहीं मालूम था कि आप श्री हरि नारायण के अवतार हो। हमारे पिताश्री का तो मोक्ष मिला, हमारे पिताश्री के साथ साथ ये पूरे संसार के जितने भी मानव जाति हैं सबको मोक्ष मिल रहे हैं। इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। मुझे भी आत्मा का शांति दीजिए। तो श्री हरि नारायण ने पूतना को भी अपने परम धाम को प्राप्त कर लिए थे। तो समझ में आए दोस्तों कथा? कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करिए। और थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो जाता है हमसे, क्योंकि थोड़ा याद भी नहीं रहता है, माइग्रेन प्रॉब्लम है ना। तो मुझसे अगर कोई भूल हुए तो क्षमा करिएगा दोस्तों। बाकी जय श्री कृष्णा, राधे राधे।